तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की, मायरा की जन्म कुंडली का चार्ट है। और आपने जैसे बोला था आपकी ये लड़की है। इसकी देखो जी कुंडली की अगर मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। कन्या लगन की कुंडली बनी है और इसकी जो राशि है वो है मीन। इसका शुक्र मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसके कुछ ग्रह जैसे खराब है, जैसे कि इसकी कुंडली में जो मंगल राहु लगन में बैठे हैं, ये इसको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएंगे। लड़की को क्रोधी जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी बहुत ज्यादा। और इसकी कुंडली में वैसे तो सभी सुख है, लेकिन इसको एक दिक्कत आएगी लाइफ में, वो है इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। उसके कई कारण हैं, तो पूरा मैं विस्तार में आपको समझाता हूँ अभी। सबसे पहले देखो जी, ये जो मैंने आपको भी जैसे आपकी कुंडली बना के भेजी है, उसमें मैंने बताया है कि कुंडली में जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये जो एक लेख है, ये इस लड़की का पहला घर है। इस घर से इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी। दूसरा घर धन जोड़ने का, परिवार का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, इसकी पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रो, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें उस घर को देखना होगा। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। जैसे कि मान लो आपने इस लड़की के जीवन में इसके काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर क्योंकि काम काज का है, और 10वें घर में लिखा है 3 नंबर, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो काम काज के लिए 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही हमने जो कुछ देखना है उस ग्रह को, उस घर को, उस घर के मालक को देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं इनका असर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा। 15 से चली है और ये 32 में खत्म होगी। मतलब बचपन से ही चली है, अभी 32 में जाके खत्म होनी है। तो सबसे बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर है शनि ग्रह का। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है सूर्य ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली है और ये छठा महीना 24 में भी खत्म हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे इसके जीवन के ऊपर अभी असर जो है वो है शनि की साढ़ेसती का। इसके ऊपर एक साढ़ेसती भी चली हुई है, जो कि पिछला 1 साल हो चुका है। तो तीनों का इसके ऊपर बड़ा असर है, शनि की साढ़ेसती, शनि की दशा और सूर्य की दशा। लेकिन इससे पहले मैं देखो जी इसके दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा कवर करता हूँ। जैसे मैं पहले शुक्र की बात करता हूँ कि वो कैसा है। शुक्र इसका बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरे घर से इस लड़की का हम धन जोड़ना देखेंगे कि ये लड़की जो है धन जोड़ेगी कितना, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। दूसरा अगर इसके परिवार का भी, इसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो कैसा होगा। और दूसरा अगर इसकी वाणी का भी है। अब ये जो तीन चीजें हैं दूसरे घर से देखेंगे। इसके अलावा दूसरे घर से खान पीन भी देखते, काफी चीजें हैं वैसे दूसरे घर से जो देखी जाती हैं। और देखो जी, मैंने आपको भी फार्मूला समझाया है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। जैसे दूसरा अगर धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है, तो हमें दूसरे घर का मालिक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालिक बना है शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जो इसका शुक्र है वो दूसरे घर में, इसी घर में बैठा है। इसकी वजह से शुक्र इसका मुझे कुंडली में बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। और वैसे भी ये योग कारक है। शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से देखा जाएगा इस लड़की का भाग्य। इस लड़की का भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा ये धर्म को मानेगी कि नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और 9वें घर में क्योंकि 2 लेकर 2 है वृष राशि, इसका भी जो मालक है शुक्र है। तो शुक्र के इस कुंडली में 2 घर हैं, दूसरा घर और 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाएगा। तो दोनों घर का मालक शुक्र। और शुक्र दूसरे घर में, जहां दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। और बैठा भी 22 डिग्री का है, पूरा जवान है। तो शुक्र देखो जी, अब सवाल है कि इसको अच्छे फल क्या देगा। एक तो शुक्र इस दूसरे घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि इसका है धन जोड़ना। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़की काफी धन जोड़ेगी अपनी लाइफ में, काफी अमीर होगी, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। और शुक्र धन जोड़ना देखो जी, चाहे धन के रूप में जोड़ना है, चाहे संपत्ति के रूप में जोड़ना है। दूसरा अगर परिवार का, इसको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। वाणी का है, वाणी भी अच्छी होगी, लेकिन मंगल राहु थोड़ा सा इसको क्रूर बनाएंगे, वो भी बात मत करता हूं मैं। और शुक्र इसके अलावा देखो जी, शुक्र भाग्यश भी है, इसको भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यवशी मतलब लाइफ में धन मिलता रहेगा। भाग्य जो इसका किस्मत है वो धन के मामले में बहुत अच्छी है।
ऐसा नहीं कि देखो जिसका भाग्य अच्छा है तो इसको पति का भी सुख अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पति संबंधी दिक्कतें आनी इसकी कुंडली में। मतलब भाग्य साथ जरा किसमें देगा, धन के मामले में। धन के मामले में ये लड़की भाग्यशाली होगी, भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलता रहेगा, धन जोड़ेगी। खासकर शुक्र की जो दशा होगी, जो शुक्र का इसका दशा वाला अंतर होगा, वो समय बहुत अच्छा होगा धन के मामले में। उस समय काफी धन जोड़ेगी काफी। और शुक्र से जुड़े कामों से भी धन कमाएगी। शुक्र के जो जुड़े काम है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, गीतकार संगीतकार। और ये लड़की दिखने में सुंदर होगी, कोई दूसरे घर से चेहरा दिख जाता है, इसका चेहरा सुंदर होगा, आंखें सुंदर होंगी, बहुत ज्यादा आंखें सुंदर होती हैं ऐसे लोगों की, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला, शुक्र से जुड़े कामों से भी धन कमाएगी शुक्र की दशा में, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम है, चाहे मैरिज ब्यूरो, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया। इसके अलावा देखो जी, हजारों और भी शुक्र के अच्छे फल हैं, बस आप ये समझ लो शुक्र इसका है बड़े लेवल पे अच्छा। अब बात करते हैं इसके दूसरे ग्रहों की। सबसे पहले इसके देखो जी, मैं इसके जो विवाह के बारे में थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ। जिसमें मैंने आपको बोला कि इसकी कुंडली में वैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसकी जो दिक्कत आनी है, इसको इसको आएगी मार्ज लाइफ में दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें आनी। उसका कारण क्या है वो आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। सातवां घर देखो जी, इस लड़की के है विवाह का घर, मतलब सातवां घर इसके है पति का घर, कि इसका जो पति है वो कैसा होगा, सातवें घर को देखना पड़ेगा। और पति के लिए कम से कम हमें 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। ऐसे क्यों? क्योंकि सातवें घर में एक तो लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मीन राशि का मालक है गुरु। एक तो इसके पति के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा सातवें घर में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और इन दोनों के अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि इस घर के ऊपर है राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और इन दोनों के अलावा शुक्र भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़की के पति के बारे में। सबसे पहले मैं सातवें घर में जो 12 लिखा है, माल किसका, गुरु। गुरु की अगर बात करूं, जो कि बैठा है 12वें घर में। सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु इस लड़की को अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। आप समझ लो बुरे फल देगा, 100 में से 60% बुरे फल देगा, 40% अच्छे फल देगा। तो बुरा फल जो गुरु देगा, गुरु इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु, अभी जैसे मैंने बोला, इसके सातवें घर का मालक है, जो कि पति का घर है, क्योंकि सातवें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। और गुरु इस कुंडली के इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। और चौथा घर है लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों के लिए चौथे घर को और चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया कि गुरु इस लड़की की कुंडली के चौथे घर का मालक है, और सातवें घर का सातवां घर है पति का। सातवें घर को पहला घर मानते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब सातवें घर से बैठा है छठे घर में। और जहां बैठा है 12वें घर में, वो घर अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है। तो गुरु एक योग लेके बैठा है, विवाह भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें, क्योंकि अपने घर से छठे घर में 12वां घर हानि का है, खर्च का है, मतलब विवाह की हानि करेगा। विवाह की हानि का मतलब ये है कि जहाँ तो इसका जो विवाह है वो काफी देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो पति से बनेगी नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति से मनमुटाव होगा, या पति से तलाक तक की नौबत आ सकती है। गुरु ये दिखा रहा है। और आपको मैंने बोला पति के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी हमने खाली गुरु को देखा है भाई। अब गुरु वैसे चौथे घर का मालक, उसके भी मैं बात करता हूँ। तो गुरु हमने देखा पति के घर का मालक है, वो थोड़ा सा खराब है, अपने घर से छठे घर में 12वें घर में। अब इसके सातवें घर में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, तो पति के लिए केतु और चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो अब देखो जी, इसके सातवें घर में जो केतु और चंद्रमा में से पहले मैं केतु की बात करता हूँ। तो जो केतु है, ये सातवें घर में बैठा है गुरु के घर में, और गुरु इसका है शत्रु। तो केतु एक है पापी ग्रह, ये सातवें घर में बैठ के ये भी थोड़ा सा सातवें घर को खराब करेगा, मतलब पति को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो विवाह में देरी कर देगा, या विवाह हो भी गया पति से बनेगी नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, कोई ना कोई दिक्कतें केतु भी पैदा कर देगा यहाँ पे। अब देखो जी, हमने 2 ग्रह देख लिए। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, सवाल है कि वो कैसे है। चंद्रमा इस कुंडली के इस घर का मालक है 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन,
आमदन 11वें घर में लिखा है चार, चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो 11वें घर का मालक चंद्रमा जो कि बैठा है पति घर में आके, देखो लाभ चला गया उठ के पति घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में, आमदन चलेगी पति घर में। मतलब इसका जो चंद्रमा है वो है बहुत अच्छा, लेकिन उसके अच्छे फलों में कमी आ जाएगी साथ में केतु बैठने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा केतु जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष बन जाता है, चंद्र ग्रहण दोष। लेकिन पहले समझो कि चंद्रमा के अच्छे फल है क्या। मतलब लाभ चलेगा पति घर में, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इस लड़की की जीवन में इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति के आने के बाद इसको इसकी इसको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा ये दिखा रहा है इसका पति दिखने में सुंदर होगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी केतु साथ में बैठने की वजह से। तो हमने देखो जब ये तीन ग्रह देख लिया, गुरु देखा पति के लिए, केतु देखा, चंद्रमा देखा। केतु चंद्रमा फिर भी अच्छा है पति के लिए, कि पति सुंदर होगा और पति से फायदा होगा, पति आएगा तो उससे इसको लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब सातवें घर के ऊपर दृष्टि है राहु और मंगल की। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो इसके मंगल राहु बैठे हैं इसके पहले घर में। और ये पहला घर देखो जी सबसे मेन घर होता है कुंडली का। जैसे मैंने आपको अभी 12 घर बोले हैं कि ये सातवां घर इसके पति का हो गया, ठीक है भाई। पांचवा घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये इस लड़की का घर है। ये लड़की जो मायरा है, ये मायरा कैसी होगी, मायरा का शरीर कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका सर कैसा होगा, इसे पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर में लिखा है छः, छः है कन्या राशि, मालक है बुध। तो पहले घर के मालक बुध को देख कर डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। मतलब इसकी हेल्थ, स्वभाव, हम इसके लिए हमें पहले घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पहले घर में मंगल और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो बुध की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले पहले घर में बैठे मंगल राहु की बात करता हूँ। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ। तो राहु देखो जी सवाल की है कैसा। राहु 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, लेकिन 20-30% खराब फल भी देगा। अच्छे फल पहले समझो क्या देगा। राहु सवाल है कि अच्छा है क्यों। तो राहु जहां बैठा है पहले घर में, वहां पे जो 6 लिखा है कन्या राशि है, जो कि राहु की स्वय राशि है, खुद की राशि है। इसकी वजह से राहु से पहले घर का अच्छा कर देगा। मतलब ये लड़की जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, पराक्रमी होगी, मेहनती होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी, कुशल होगी। और राहु की 3 दृष्टियां होती, पांचवी पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। पांचवें घर का अच्छा कर देगा, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। नौवीं पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, इस घर का अच्छा कर देगा, उसको भाग्यशाली बना देगा। ये तो है राहु के अच्छे फल। अब बुरे फल समझो। बुरे फल ये है कि राहु है क्रूर ग्रह, सर के ऊपर बैठा है, इसकी वजह से लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, गुस्सा इसको बहुत ज्यादा आएगा। इसके अलावा राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, और पति के घर को राहु देख रहा है, इसकी वजह से पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, विवाह में देरी कर देगा, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति से मतलब पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु भी। तो हमने क्या देखा, राहु अच्छा भी है लेकिन वो पति के लिए अच्छा नहीं है। अब साथ में मंगल बैठा, अब मंगल की बात करते हैं। तो सवाल की मंगल कैसा है। मंगल देखो जी अच्छा भी है, लेकिन बुरे फल इसके ज्यादा हैं। राहु हमने देखा था अच्छे फल ज्यादा है, लेकिन बुरा फल थोड़े से कम है, लेकिन मंगल के बुरे फल ज्यादा है। मंगल इस कुंडली किस घर का मालक है, 8वें घर का, और ये तीसरे घर का। 8वें घर से काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 8वें घर से उम्र देखते हैं। और तीसरे घर से इस लड़की पराक्रम देखते हैं, ये लड़की कितनी पराक्रमी होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी। और तीसरे घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला मंगल अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा फल क्या देगा, ये लड़की बहुत ज्यादा पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, साहसी होगी। और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, और 8वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना घर है। मंगल इस लड़की की उम्र काफी कर देगा लंबी, क्योंकि 8वां घर आयु का, और 8वें घर से 8वां घर ये भी आयु का होता है। उम्र घरों का मालक मंगल अच्छा है, और अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर रहा है, उम्र लंबी कर रहा है, साहस दे देगा, पराक्रम दे देगा। लेकिन अब बुरे फल क्या देगा, बुरे फल समझो। मंगल देखो जी एक है क्रूर ग्रह, और साथ में बैठा है राहु, वो भी क्रूर है। तो यहाँ पे एक दोष बना है अंगारक दोष, और ये सर के ऊपर बैठी हैं दोनों। इसकी वजह से लड़की देखो जी, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको गारंटी से, ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से वाली होगी, बहुत ज्यादा जिद्दी होगी, इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, हिंसक होगी। ऐसे जो लोग होते हैं हिंसक प्रकृति के होते हैं, मतलब अपराध भी कर लेते हैं कोई ना कोई। बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से इनके मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े लोगों से नहीं बनती गुस्से की वजह से।
वैसे गुस्सा भी सही बातों के ऊपर कई बार आता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये चीज इसमें होगी बहुत ज्यादा। और गुस्से की वजह से क्या होगा, पति से कम बने, क्योंकि मंगल देखो जी, मैंने बोला था पति घर को देख रहा है और कुंडली बनी है डबल मंगलिक। तो मंगल साथ में घर को देख रहा है, कुंडली मंगली डबल मंगलिक होने की वजह से मंगल भी दिखा रहा है कि इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। इसके गुस्से की वजह से पति से भी बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या विवाह में देरी हो सकती है, या विवाह हो भी गया तो पति से नहीं बनेगी, यहाँ तक कि तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है अगर पति की कुंडली अच्छी ना हुई। और मंगल, ये तो मंगल, और मंगल सर में चोट लगा सकता है इसके अपनी दशा में, सर में चोट वगैरह, या कई बार ऐसे लोगों के सर के ऊपर चेचक के निशान होते हैं। अब देखो जी, इसके उपाय आपको बताता हूँ क्या उपाय है, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा फलादेश कर देता हूँ। और पति के लिए मैंने बोला था शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक, वो फिलहाल अच्छा है। हमने देखो जी 6 ग्रहों को देख लिया है। साथ में घर के मालिक गुरु को देखा, वो अच्छा नहीं है, कोई अपने घर से छठे घर में है। साथ में घर में केतु, वो अच्छा नहीं है। साथ में घर के ऊपर राहु दृष्टि, वो साथ में घर की हानि कर रहा है। मंगल भी साथ में घर को खराब कर रहा है। मतलब इसके विवाह संबंधी जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं गुरु, केतु, राहु और मंगल, 4 ग्रह विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। फिलहाल चंद्रमा और शुक्र फिर भी अच्छे हैं। तो ये नतीजा निकला है कि इस लड़की को विवाह में दिक्कतें आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है, क्योंकि कारण ज्यादा हो चुके हैं। और ये दिक्कतें देखो जी क्या होंगी, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन दिक्कतें जो आएंगी, मैं आपको मैंने टिप क्या दी है, जहाँ तो इसकी लड़की का तलाक हो जाएगा, या इसकी पति से बनेगी नहीं, उसके रोजाना लड़ाई उसके साथ होते रहेंगे, बार बार लड़के मायके आ रही है उसके, या विवाह में काफी देरी होगी कि रिश्ते हो टूट रहे हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, फिर रिश्ता हुआ टूट गया, ऐसी दिक्कतें आएंगी। या कोई ना कोई दिक्कत ये आएगी विवाह को लेके। लेकिन यहाँ पे देखो जी एक चीज होगी, वो इसके पति की कुंडली देख के पता चलेगा असल में कि उसका साथ में घर का मालक है कैसा। अगर उसके साथ में घर का मालक अच्छा निकला, फिर तो दिक्कतें ज्यादा नहीं आएंगी, कि साथ में घर का मालक अच्छा है, साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, अगर इसने उपाय भी कर लिए फिर भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उपाय भी आपको अभी बताऊंगा क्या है उपाय। उससे पहले यहाँ पे चौथे घर में सूर्य बुध की बात कर लेते हैं कि ये दोनों ग्रह कैसे हैं। पहले बुध की बात करता हूँ। बुध है इसके बड़े लेवल पे अच्छा। बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है 10वें घर का और पहले घर का, जहाँ पे पहले घर में मंगल और राहु बैठे हैं। पहले घर में 6 लिखा है, मालक है बुध। और पहले घर की जो चीजें क्या थी, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इसके लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में जो 3 लिखा है, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध बैठा है चौथे घर में, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। बुध देखो जी, एक तो 10वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब इसको काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के भी योग दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी 10वें घर को देख रहा है, ऐसे लोगों की इच्छा होती है सरकारी नौकरी में जाने की। और बुध के जुड़े कामों से भी लड़की धन कमाए, क्योंकि 10वां घर काम काज का, बुध अपने घर को देख रहे हैं, इसका जो काम काज होगा बुध से जुड़ा काम काज हो सकता है, या शुक्र से जुड़ा भी काम काज। वैसे दशा के अकॉर्डिंग ये काम का चेंज भी हो जाता है, खासकर बुध से जुड़ा काम काज होगा या शुक्र से जुड़ा काम। तो बुध के जो काम है, बुध देखो जी ऐसे जो लोग होते हैं, सीए होते हैं, क्योंकि बुध कंप्यूटर जुड़ा कोई भी काम हो गया, या लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, अध्यापक हो गया, सेल्समैन, बैंक में नौकरी, काफी बुध के जुड़े काम, उनसे कोई ना कोई काम ये करेगी, लड़की करेगी। तो बुध इसके पे पहले घर का भी मालिक है, पहले घर का भी अच्छा कर रहा है कि इसको बुद्धिमान बना देगा, साहसी, पराक्रमी, हेल्थ अच्छी। अब देखो जी बुध और भी अच्छे फल देगा, चौथे घर का अच्छा कर रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब एक और बात समझो गौर से, चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। इसके लिए हमें चौथा घर, और चौथे घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें एक तो गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा चौथे घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखा जाएगा। और चौथे घर के ऊपर बुध बैठा है, बुध को भी देखा जाएगा। और चौथे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, उसको भी। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी लड़की की माता, मकान, वाहन के लिए। तो चौथे घर का जो मालक गुरु है, वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। कौन सा घर है, विदेश का घर। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि लड़की अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगी। और चौथा घर मकान वाहन का, इसको माता, मकान, वाहन को लेकर कोई दिक्कतें पैदा होंगी, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता मकान से दूर जाएगी, ये गुरु ही दिखा रहा है। अब चौथे घर में जो बुध है, वो फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है। अब चौथे घर में जो सूर्य है, सूर्य इस कुंडली के सिर्फ 12वें घर का स्वामी है, जहाँ पे 12वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। मतलब 12वां घर है खर्च का, खर्च चला गया माता घर में। 12वां घर हानि, हानि चलेगी माता घर में। और सूर्य भी इसका खराब है, वो चौथे घर की हानि करेगा, कि माता को बीमार कर देगा, या माता से इसकी बनेगी नहीं। और सूर्य का बुरा फल कब मिलेगा, जब सूर्य की चलेगी दशा। कब चलेगी, ये चली हुई है दशा, छठा महीने से 23 चली हुई है पिछला, देखो जी
कुछ महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने हो चुके हैं। मतलब ये सूर्य की जो इसकी ऊपर दशा चली हुई है, ये इसका अच्छा समय नहीं है। ये सूर्य इसको चौथे घर को खराब कर रहा है। माता को बीमार करना, या माता से मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करना, या इनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होना मकान वाहन के ऊपर। तो सूर्य के उपाय भी बहुत जरूरी है, अभी आपको बताऊंगा क्या उपाय है। और सूर्य के ऊपर मंगल की, चौथे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मतलब इसको चौथे घर के रिगार्डिंग थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो चौथा घर है जन्मभूमि, ये जन्मभूमि पर टिकेगी नहीं अपने की, इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश। अब सबसे बड़ी बात इसके ऊपर शनि की दशा, सवाल की वो कैसा। शनि इसका बैठा है तीसरे घर में। शनि देखो जी अच्छा भी है बुरा भी है। शनि इस कुंडली किस घर का मालक है? पांचवें घर का और छठे घर का। पांचवें घर से इस लड़की की पढ़ाई देखी जाएगी, इसकी संतान देखी जाएगी, इसकी बुद्धि देखी जाएगी। और पांचवें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक है शनि। मतलब इन चीजों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है तीसरे घर में। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि से पांचवें घर को देखेगा, तो शनि पांचवें घर का करेगा अच्छा। मतलब ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, और संतान का सुख मिलेगा अच्छा। लेकिन शनि तीसरे घर में बैठ के, तीसरा घर इसके है छोटे भाई बहनों का घर, ये शनि छोटे भाई के सुख में कमी कर देता है। जहाँ तो ऐसे लोगों को कोई छोटा भाई होता नहीं, या होता है तो छोटे भाई से बनती नहीं है। लेकिन शनि तीसरे घर में इसको पराक्रमी भी बनाएगा, मेहनती भी बनाएगा, उद्यमी भी बनाएगा। सातवीं दृष्टि से नौवें घर को देखेगा, ये भाग्यशाली भी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा, और बाहर में घर को देख रहा है। छठे घर का मालक है, ननिहाल के लिए भी अच्छा है। अब देखो जी, मैं एक बार पहले उपाय बताता हूँ कि उपाय इस लड़की के लिए कौन कौन से हैं। सबसे जरूरी इसके लिए उपाय आज के समय में जो है वो है शनि के। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चल रही है एक तो शनि की साढ़े सती। और देखो जी, जब भी साढ़े सती किसी के ऊपर आती है, उस समय उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई बंदा काम काज कर रहा है, उसके काम काज में दिक्कतें आती हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अभी तो ये बच्ची मान लो पढ़ रही होगी, तो शनि की साढ़े सती की वजह से क्या होगा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और ये साढ़े सती अभी देखो जी चली हुई है, ये पिछले 1 साल हुआ है। अभी तो 1 साल हुआ है, और अभी ये 6.5 साल की पड़ी है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे जरूरी उपाय है शनि के। क्यों? उसके हैं 2 कारण। पहला कारण, शनि के उपाय इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। और दूसरा कारण, इसके ऊपर चल रही है शनि की बड़ी महादशा। तो सबसे पहले नंबर पे इसके लिए जो उपाय है वो है, शनि के उपाय में से जो पहला उपाय है वो है शनि चालीसा का पाठ। इस लड़के को पढ़ना चाहिए रोजाना रात के समय। ये है बहुत जरूरी। चाहे पढ़ लिया करे, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शनि मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जाना है इस लड़की ने। हर शनिवार को जरूर जाए और वहां पे प्रार्थना करनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े सती, और आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। जो महादशा है वो तो देखो जी, मैंने बोला अच्छी भी जाएगी, पढ़ाई के लिए अच्छा है, वैसे पढ़ा संतान बुद्धि के लिए अच्छा है, मेहनती बनाएगा, साहसी भाग्यशाली, क्योंकि वो योग कर्क भी है। लेकिन जो साढ़े सती होती है कर्मों के हिसाब से फल देती है, इसका ये अलग होती है साढ़े सती। बाकी इसकी जो सूर्य की दशा चली है, सूर्य मार्किश है, इसके उपाय भी जरूरी हैं। तो सूर्य के उपाय लिख लो। पहला उपाय, इस लड़की को सुबह के टाइम पर जानना, सूर्य को जल देने की आदत पाओ, कि लड़की सूर्य को जल दिया करे रोजाना, और देती रहे लाइफ टाइम। दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य की वस्तुओं का दान किया करे, लाल रंग की वस्तुओं का। संडे को, जैसे कल संडे है तो कल सुबह के टाइम लाल रंग की वस्तुओं का दान करे। तो ये 2 उपाय तो जरूर कराओ। बाकी और भी उपाय, लेकिन क्योंकि ज्यादा उपाय लड़की कर नहीं पाएगी। इसके अलावा शुक्र के उपाय कुछ नहीं करने, क्योंकि वो अच्छा है। बुध के उपाय चाहे रहने दे। और इसके अलावा बुध इसका अच्छा है, लेकिन बुध का बल और भी बढ़ा सकती है। उसके लिए क्या करे, शुक्र और बुध के 2 उपाय कर सकती है। दोनों के रत्न धारण कर सकती है। शुक्र का भी रत्न धारण कर लेगी तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बुध का भी रत्न, तो दोनों के रत्न कौन से हैं? बुध का है पन्ना रत्न। पन्ना धारण करने से क्या होगा, काम काज के लिए अच्छा है, हेल्थ जरा अच्छी रहेगी। तो पन्ना इस लड़की ने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है। और जो शुक्र का रत्न है वो करना है इसमें धारण। और दोनों रत्न धारण होंगे चांदी में। और अभी देखो जी, अगर आपको लगता है अभी तो ये पढ़ाई कर रही, नहीं धारण कर सकती, बाद में चाहे करा देना आप, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो दोनों रत्न आप धारण करवा देना। इसके वजन के हिसाब से वो धारण होगी। तो शुक्र का कोई वैसे पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। बुध का कोई पाठ नहीं करना। अब इसके यहाँ पे मंगल की बात करते हैं। ये जो मंगल दोष है, और मंगल जैसे मैंने बोला इसको बहुत ज्यादा हिंसक बनाएगा, तो मंगल का एक पाठ करना वो है हनुमान जी का पाठ। ये लिखो, सुबह के टाइम इसको हनुमान जी का पाठ आप कराओ,
चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, कोई ना कोई हनुमान जी का पाठ कराया करो। हनुमान जी के मंदिर जाती रहे। और इसके अलावा मंगल कवच का भी पाठ अगर ये कर सकती है अभी कर ले, चाहे बाद में इससे शुरू करवा देना, लेकिन हनुमान जी का पाठ तो इससे शुरू करवा ही दो। इसके और भी कई फायदे हैं, साढ़े साथी के लिए अच्छा होगा ये। बाकी राहु के अभी उपाय नहीं जरूरी, क्योंकि देखो जी राहु के अच्छे बल भी कई हैं। और बाकी यहाँ पे चंद्रमा के उपाय भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो जी जब आप क्या करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि विवाह में दिक्कतें आनी है, और विवाह में दिक्कतें आने का पहला कारण है सातवें घर में केतु बैठा है। दूसरा कारण मंगल दोष बना है, डबल मंगल दोष है। तीसरा कारण राहु है। और चौथा कारण गुरु। तो जब आप मान लो इसका विवाह करेंगे उस समय आपने इनके उपाय करवाने हैं। क्या उपाय कराने हैं? उस समय आप केतु के मंत्र से सिद्ध करवा देना एक बार। उस समय मंगल दोष की शांति होती है, जैसे आप इसका एक गट विवाह होता है वो भी जरूर करा देना। जो नकली का विवाह होता है उससे में करवा देना गट विवाह। कुंभ विवाह होता है, उससे भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। और उस समय मंगल के मंत्र इसके एक बार सिद्ध करने हैं इस लड़की ने विवाह से पहले। और गुरु के 19,000 मंत्र एक बार पूरे करेगी उस समय विवाह से पहले। क्योंकि जो मेन दिक्कत मुझे कुंडली में दिखी है वो है इसके विवाह में दिक्कत आनी है। और ये लड़की गुस्से वाली होगी, इसके लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है, वो तो आप कल से शुरू करा देना कि हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे, हनुमान जी के मंत्र जारी करे। दान देखो जी मंगल का नहीं करना, क्योंकि वो उसके कई अच्छे फल भी हैं। अच्छे फल क्या है, वो उम्र के लिए वैसे अच्छा है। सवाल है कि दान किसका करना। दान सूर्य का संडे को करा दिया करना। राहु का भी दान नहीं कराना, क्योंकि उसके कई अच्छे फल भी हैं राहु के। अच्छे फल जैसे कि मैंने बोला था वो इसको बहुत ज्यादा समझदार बनाएगा, जीवन में आगे लेके भी जाएगा। तो फिलहाल अभी जो उपाय है वो है शनि की चालीसा, शनि मंदिर जाए, हनुमान जी का पाठ करे, और अगर कर सकती है तो मंगल कवच का भी पाठ पढ़ लिया करे। बाकी जो रत्न शुक्र और बुध के दान करने हैं, शनि का रत्न दान नहीं करना। और सूर्य को जल देना है, संडे को सूर्य का दान किया करे। इसके अलावा देखो जी आप ऐसा करना, फिर भी जो आपके सवाल होंगे वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।